हेलो एवरीवन। अभी तक आपने इस बुक से अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य जान लिए हैं। तो अब आपको आपके लिए रहस्य बताया जा रहा है। सबसे पहले माइकल बर्नार्ड बेकेट ने बताया है कि आप खुद को अपनी गलत आनुवंशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज़्यादा बड़ी है। इसके बाद डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ ने बताया है कि हो सकता है कि आप सोच रहे हो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगी, या मेरा पति मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा, या यह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या मैं ये करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ, या मैं इसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ का हर वाक्य एक रचना है। मैं नहीं हूँ कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है। ध्यान रहे आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं हूँ शब्दों की शक्ति के बारे में डॉक्टर वुल्फ ने जो सशक्त सलाह दी है वह सभी महान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं कि मैं हूँ, तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति से सृजन का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, या मैं कड़का हुआ हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं देर से पहुँच रहा हूँ, या मैं मोटा हूँ, या मैं बूढ़ा हूँ, तो जिन्न कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह जानने के बाद क्या ये अच्छा विचार नहीं है कि दो सबसे सशक्त शब्दों में मैं हूँ का इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए करें? ये कैसा रहेगा कि मैं हर चीज़ पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं चिर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ। अपनी पुस्तक द मास्टर की सिस्टम में चार्ल्स हानेल दावा करते हैं कि एक संकल्प हर उस चीज़ को समाहित करता है जिसे कोई इंसान चाह सकता है। उनका दावा यह है कि यह संकल्प सभी चीज़ों के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर देगा। वे आगे कहते हैं इसका कारण यह है कि संकल्प सत्य के अनुरूप है, और जब सत्य प्रकट होता है तो हर तरह की गलती या मतभेद गायब हो जाते हैं। ये संकल्प है कि मैं पूर्ण आदर्श, शक्तिशाली, उत्साह में प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूँ। अगर आपको अपनी मनचाही चीज़ अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का ये तरीका मेहनत भरा लगता हो, तो इस शॉर्टकट को आजमाएं। आप जो चाहते हैं उसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। इससे आप जो चाहते हैं वह प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं उस पल यह ब्रह्मांडी आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य होता है और वह क्षेत्र मौजूद होता है। जब आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो ये विश्वास रखें कि यह सच्चाई है और इसके प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। इसके बाद चार्ल्स हानेल बताते हैं कि यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें कि जैसे ये सच हो चुका है। जब हेनरी फोर्ड दुनिया में अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके आसपास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल समझा, क्योंकि उनकी निगाह में वे इतने अजीब सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार थे। वे रहस्य जानते थे और वे ब्रह्मांड का नियम जानते थे। इसके बाद हेनरी फोर्ड बताते हैं कि अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं? इस ज्ञान से आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप जो चाहें वह काम कर सकते हैं। हो सकता है अतीत में आपने इस बारे में कम आंका हो
कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। देखिए, अब आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के अंश हैं और आप उस विराट मस्तिष्क से जो चाहें बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज़ आप जो चाहे कर सकते हैं। आप जीनियस हैं। इसके लिए इसलिए खुद को ये बताना शुरू करें कि आप सचमुच जो हैं उसके प्रति जागरूक बने। इसके बाद माइकल बर्नार्ड बेकवेल बताते हैं, क्या इसकी कोई सीमा है? बिल्कुल नहीं। हम असीमित व्यक्ति हैं। हमारे ऊपर कोई छत नहीं है। इस धरती के हर व्यक्ति के भीतर की क्षमताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं और शक्तियां असीमित हैं। अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। इस बुक में बताया जा रहा है कि आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। आपका मस्तिष्क भाप की ट्रेन जैसा बन सकता है, बशर्ते आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जा सकता है, फिर यह अतीत की बुरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपको भविष्य के विचारों की ओर ले जाता है। ये अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहे हैं। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और यहीं पर आपकी सारी शक्ति है। आप किस तरह ज़्यादा जागरूक बनते हैं? एक तरीका यह है कि आप ठहर कर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ? मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ? जिस पल आप खुद से ये पूछते हैं तो आप जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं। इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लाएं। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखें, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है। माइकल बर्नार्ड बेकवेल इस शक्ति की जागरूकता को संक्षेप में इस तरह कहते हैं कि याद रखने को याद रखें। यह वाक्य मेरे जीवन का प्रिय गीत बन गया है। मैं याद रखने को याद रखूं, इस दिशा में अधिक जागरूक बनने के लिए मैं ब्रह्मांड से कहती हूँ कि जब भी मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुँचा रहा हो तो ये मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। ये हल्का झटका मुझे इस तरह लगता है जैसे मैं टकरा जाती हूँ या कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है या आसपास तेज शोर होता है या सायरन का अलार्म बजता है। ये सारी चीज़ें मुझे इशारा कर देती हैं कि मेरा मस्तिष्क मुझ पर हावी हो चुका है। मैं तत्काल वर्तमान में लौट आती हूँ। जब मुझे ये संकेत मिलते हैं तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या मैं जागरूक हूँ? और जाहिर है, जिस पल मैं ऐसा करती हूँ मैं जागरूक बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप जागरूक हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आप जागरूक बन जाते हैं। इसके बाद चार्ल्स हानेल बताते हैं कि शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। एक बार फिर से सुनिए, शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और इसका प्रयोग शुरू करते हैं तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आकर्षण के नियम की ज़्यादा गहरी समझ होने के बाद आप सवाल पूछने की आदत डाल सकते हैं और ऐसा करने पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इस पुस्तक का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी की किसी चीज़ के लिए जवाब या मार्गदर्शन चाहते हैं तो सवाल पूछें, यकीन करें कि आपको जवाब मिलेगा और फिर इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। जहाँ पन्ना खुलेगा आपको वहीं पर वह मार्गदर्शन और जवाब मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं पा सकते जब तक कि आप जागरूक ना बन जाएं। अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपको सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित हैं। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं, या आप यूं ही किसी की बात सुन सकते हैं, या रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं। यह भी हो सकता है कि यह पास से गुजरते ट्रक के पीछे लिखी इबारत हो, या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा कौंध आए। याद रखने को याद रखें और जागरूक बने।
मैंने अपने और दूसरों के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते हैं या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते हैं। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो हम दरअसल अपनी मनचाही चीज़ों को खुद से दूर धकेल रहे हैं। हम चाहे जो चाहते हों वह प्रेम द्वारा प्रेरित होता है। यह उन चीज़ों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना है। युवावस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत, जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। वे चीज़ें तत्काल प्रकट हो जाएंगी। पेच यह है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा और ये कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखने वाली चीज़ों से बौखला जाते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते और महसूस करते हैं वह अपने अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं। अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके सामने प्रकट होने लगेगी। यह शुद्ध प्रेम या आनंद की भावना और यह आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। यह उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं तो आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे। शायद ज़िंदगी में पहली बार। जब भी आप खुद को दोषदर्शी आंखों से देखें, तत्काल अपना ध्यान भीतरी उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएंगी। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का आश्रित नहीं रह सकता। चाहे आप आंखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहें, बीमारी खत्म करके सेहत पाना चाहें, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहें, बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहें या किसी नकारात्मक चीज का समूल विनाश करना चाहें, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रेम करें। आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसके बाद चार्ल्स हानेल बताती हैं कि पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण हूँ। वास्तविक मैं आध्यात्मिक है और इसलिए यह आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी या सीमा या कोई रोग नहीं हो सकता। इसके बाद इस रहस्य को जो आपके लिए बताया गया है, इसको संक्षेप में बताया गया है कि हर चीज़ ऊर्जा है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित कर हर मनचाही चीज़ पाते हैं। आप आध्यात्मिक जीव हैं, आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बस आकार बदलती है। इसलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता हैं। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। समूचा ज्ञान, आविष्कार और खोजें ब्रह्मांडी मस्तिष्क में संभावनाओं के रूप में मौजूद हैं और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकालने का इंतजार कर रही हैं। हर चीज़ आपकी चेतना में है। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं। अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही इकलौते व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज़ को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसलिए जागरूक रहें। दूसरे शब्दों में याद रखने को याद रखें। इसके बाद आपको जीवन का रहस्य बताया जा रहा है। तो सबसे पहले नील डोनाल्ड वेल्स ने बताया है
कि आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो नील डोनाल्ड वेल्स, आकर्षक युवक जो 21वीं सदी से पहले के हिस्से में रहता था, जो और फिर वहाँ खाली जगह हो। मुझे सचमुच समझना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे उस ब्लैक बोर्ड को खोजना और पता लगाना है कि ईश्वर के मन में मेरे लिए दरअसल क्या है। लेकिन ब्लैक बोर्ड मौजूद ही नहीं है। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ों से भरने का अवसर होता है। अगर आपने इसे पहले कचरा भर दिया हो तो उसे साफ कर दें। अतीत की हर चीज़ को मिटा दें जो आपका भला नहीं करती है और कृतज्ञ बने कि वह आपको इस जगह तक और एक नई शुरुआत तक ले आई है। आपके पास एक साफ स्लेट है और आप अब दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहीं पर इसी समय अपनी खुशी को खोजें और उसे जिएं। इसके बाद जैक कैनफील्ड बताते हैं, ये सबक समझने के में मुझे कई साल लग गए क्योंकि मैं बहुत हद तक इस विचार के साथ बड़ा हुआ हूँ कि मुझे कोई काम करना चाहिए और अगर मैं उसे नहीं कर रहा हूँ तो ईश्वर मुझसे खुश नहीं होंगे। जब मैं सचमुच समझ गया कि मेरा पहला लक्ष्य खुशी महसूस करना है तो मैं सिर्फ वही काम करने लगा जिनसे मुझे खुशी मिलती थी। मेरा प्रिय वाक्य है, अगर इसमें मज़ा नहीं आता तो इसे मत करो। इसके बाद नील डोनाल्ड वेल्स बताते हैं कि खुशी, प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद, हंसी, यही तो असली बात है। अगर आपको 1 घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। इसके बाद जैक कैनफील्ड बताते हैं, अपनी बिल्ली को थपथपाते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ। प्राकृतिक परिवेश में पैदल चलते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ। इसलिए मैं खुद को लगातार उस अवस्था में रखना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे बस अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखना होता है। इसके बाद मेरी मनचाही चीज़ अपने आप प्रकट हो जाती है। वही काम करें जो आपको पसंद हो, उनसे ही आपको खुशी मिलेगी। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी तो खुद से पूछें, मेरी खुशी क्या है। जब आप इसका पता लगा लेते हैं और खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में खुशनुमा चीज़ों, लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और अवसरों की बाढ़ ला देगा क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर जॉन हेज़लिन बताते हैं कि आंतरिक खुशी अक्सर सफलता का ईंधन होती है। इसी समय खुश बने, इसी समय अच्छा महसूस करें। आपको बस यही इकलौता काम करना है। अगर इस पुस्तक से आप यही इकलौती चीज़ सीखते हैं तो आपने रहस्य के सबसे महान अंश को जान लिया है। डॉक्टर जॉन ग्रे बताते हैं कि जो भी चीज़ आपको अच्छा महसूस कराती है वह हमेशा और ज़्यादा अच्छा ही लाएगी। आप इस वक्त यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपने इसे अपने जीवन की ओर आकर्षित किया है। अब यह आपका चुनाव है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो तो ऐसा कर दें। अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो तो रहने दें। कोई ऐसी चीज़ खोजें जिससे आपको अच्छा महसूस हो, जो आपके दिल के तार झनझना दे। इसके बाद रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है। इसके साथ क्या करना है ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुने वह सही होगा। आप इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं या नहीं, ये चुनना भी आप पर है। चुनाव की स्वतंत्रता आपकी है। इसके बाद जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं कि आप अपने आनंद का अनुसरण करें। ब्रह्मांड आपके लिए वहाँ दरवाजे खोल देगा जहाँ कभी सिर्फ दीवारें थीं।
इसके बाद लिसा निकोल्स बताती हैं कि जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप निरंतर आनंद के माहौल में रहते हैं। आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ नियामतें बांटने के लिए रोमांचित हो जाते हैं। आपका रोमांच, आपका जोश, आपका आनंद सकारात्मक बन जाता है। इसके बाद डॉक्टर जो विटाल बताते हैं कि मैं लगभग हमेशा से यही कर रहा हूँ। अपने रोमांच, अपने जोश, अपने उत्साह का अनुसरण कर रहा हूँ और मैं ये काम दिन भर करता हूँ। बॉब प्रॉक्टर इसके बाद बताते हैं कि जीवन का आनंद लें क्योंकि जीवन अद्भुत है। यह जीवन यात्रा शानदार है। इसके बाद मैरी डायमंड बताती हैं कि आप एक अलग वास्तविकता, एक अलग जीवन में जिएंगे और लोग आपकी ओर देखकर कहेंगे कि आप मुझसे अलग क्या करते हैं। देखिए, इकलौता फ़र्क यह है कि आप रहस्य के ज्ञान के साथ काम करते हैं। इसके बाद मॉरिस गुडमैन बताते हैं कि फिर आप वह कर सकते हैं, वह बन सकते हैं और पा सकते हैं जिसके बारे में लोग कभी कहा करते थे कि यह होना असंभव है। इसके बाद डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ बताते हैं कि सच तो यह है कि हम अब एक नए युग में कदम रख गए हैं। वह युग है, आखिरी सीमा अंतरिक्ष नहीं है जैसा स्टार ट्रेक में कहा गया है, यह तो मस्तिष्क है। इसके बाद डॉक्टर जॉन हेजलन बताते हैं कि मैं असीमित क्षमता, असीमित संभावनाओं का भविष्य देखता हूँ। याद रखें कि हम मस्तिष्क की ज़्यादा से ज़्यादा 5% क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। 100% मानवीय क्षमता सही शिक्षा का परिणाम है। इसलिए एक ऐसे विश्व की कल्पना करें जहाँ लोग अपनी पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हों। हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। इस सुंदर ग्रह पर हमारा समय इतिहास का सबसे रोमांचक काल है। मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र और विषय में हम असंभव को संभव बनते देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। जब हम सीमा के सभी विचारों को बाहर निकाल देते हैं और ये जान लेते हैं कि हम असीमित हैं, तो हम मानवता की असीम भव्यता का अनुभव करेंगे, जो खेल, सेहत, कला, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और रचनात्मकता के हर क्षेत्र में व्यक्त होगी। इसके बाद अपनी भव्यता को गले लगाएं। बॉब प्रॉक्टर इसके बारे में कहते हैं कि खुद को अपनी मनचाही चीज़ के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार हमें यही बात बताता है कि अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें। उनमें से कईयों की बातें इस पुस्तक में आपको बताई गई हैं। वे सभी एक बात जानते थे और वह है रहस्य। अब आप भी रहस्य जान चुके हैं और आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा समझते जाएंगे। रहस्य आपके भीतर है। आप अपने भीतर की सारी शक्ति का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इसे अपनी ओर उतना ही ज़्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जब आपको आभास करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे और प्रेम और आनंद बन जाएंगे। इसके बाद लिसा निकोल्स बताती हैं कि आप अपने जीवन के इस मोड़ तक आ चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके भीतर कोई चीज़ कहती रही, आपको खुशी पाने का हक है। आप दुनिया को कुछ देने, इसके महत्व को बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। आप कल जो थे उससे ज़्यादा बड़े और बेहतर बनने के लिए यहाँ पर हैं। हर पुरानी घटना, हर पुराना पल आपको इस वर्तमान के लिए तैयार कर रहा है कि कल्पना करें कि आपके पास अब जो ज्ञान आ चुका है उससे आप आगे क्या कर सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप खुद अपनी तकदीर बनाते हैं, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं, आप कितना कुछ बन सकते हैं। आप सिर्फ अपने अस्तित्व में कितने सारे लोगों को आशीष दे सकते हैं। आप इस पल के साथ क्या करेंगे, आप इस पल को कैसे जकड़ेंगे। कोई दूसरा आपके डांस पर डांस नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपका गाना नहीं गा सकता, कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं लिख सकता। आप चाहे जो हों,
आप चाहे जो करते हो, आपका असली समय शुरू होता है अब। इसके बाद माइकल बर्नार्ड बेकवेल बताते हैं कि मैं यकीन करता हूँ कि आप महान हैं, कि आप में कोई शानदार गुण हैं। भले ही आपकी ज़िंदगी में अब तक जो भी हुआ, भले ही आप खुद को कितना जवान या बूढ़ा समझते हो, जिस पल आप सही तरीके से सोचना शुरू करेंगे, दुनिया से भी ज़्यादा बड़ी आंतरिक शक्ति आपके भीतर प्रकट होने लगेगी। यह आपके जीवन पर छा जाएगी, यह आपको भोजन देगी, यह आपको वस्त्र देगी, यह आपको मार्गदर्शन देगी, संरक्षण देगी, दिशा दिखलाएगी, आपके अस्तित्व को पोषण देगी, बशर्ते आप इसे ऐसा करने दें। पक्की गारंटी है। ये धरती अपनी धुरी पर आपके लिए घूमती है, समुद्र में ज्वार भाटा आपके लिए आता है, पक्षी आपके लिए गाते हैं, सूर्य आपके लिए उगता है, अस्त होता है, सितारे आपके लिए जगमगाते हैं। हर सुंदर चीज़ जो आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज़ जिसका आप अनुभव करते हैं, यहाँ पर आपके लिए है। चारों तरफ नज़र डालें, आपके बिना किसी चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चाहे आपने अपने बारे में पहले से जो भी सोचा हो, अब आप हकीकत जान चुके हैं कि आप सचमुच कौन हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साम्राज्य के वारिस हैं, आप जीवन की पूर्णता हैं और अब आप रहस्य जान चुके हैं। हमेशा खुश रहें। यह रहस्य उन चीज़ों का जवाब देगा जो थी, हैं और हमेशा रहेंगी। रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने ये कहा है कि यह रहस्य उन सभी चीज़ों का जवाब है जो थी, हैं और हमेशा रहेंगी। अब इस रहस्य को संक्षेप में बताया गया है कि आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड में को अपनी मनचाही चीज़ से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होता है। आपको जो इकलौता काम करना है वह है इस समय अच्छा महसूस करना। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी भव्यता को गले लगाने का समय यही है। हम एक शानदार युग में रह रहे हैं। जब हम सीमित करने वाले विचारों को छोड़ देंगे तो सृजन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव करेंगे। वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, तो पूछें मेरी खुशी क्या है। जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप खुशनुमा चीज़ों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। अब आप रहस्य को सीख चुके हैं। इसका क्या करना है यह आप पर है। आपका चुनाव जो भी होगा सही होगा। अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास है। सो गाइस, अगर आपको अभी तक इस बुक से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत भी पसंद आई है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। सो आशा है कि इस द सीक्रेट बुक जो है आपके पूरे जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगी। आपके और पूरी दुनिया के लिए मेरी यही कामना है। धन्यवाद।